हेलो बच्चों, कविता पहली पद के हमने प्रश्न उत्तर कर लिए थे और ये वेरी शॉर्ट अर्थात अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर इनको देखिए। एक खाह गढ़े सब बांधे। यहाँ बांधे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बांधे जो शब्द है वह मानव जीवों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? तो संसार के लोग किसको देखकर लालच में पड़ जाता है? संसार माया को देखकर। हम तो एक एक करी जाना पद में एक एक में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। आगे है, कबीरदास जी किस भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं? तो किस काव्य धारा के हैं ये? निर्गुण काव्य भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। नेक्स्ट है, कबीरदास जी किस ईश्वर के उपासक हैं? निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं। ये किसके हैं? निर्गुण, जिसका कोई आकार नहीं होता। आगे देखिए, कबीरदास जी ने कोहरा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कोहरा, कोहरा यहाँ ईश्वर के लिए है और वैसे कोहरा शब्द प्रतीक के रूप में कुमार के लिए भी किया गया है। कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बीजक है उनका प्रमुख ग्रंथ। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी। कबीरदास जी ने किन लोगों को नरक का अधिकारी बताया है? तो किन लोगों को बताया है? जो आत्मा परमात्मा तथा ब्रह्म जीव को अलग अलग रूपों में मानते हैं, अर्थात ईश्वर के अनेक रूपों को मानते हैं, उसको बताया है। जिन नाहिन पहचाना पद में कौन सा अलंकार है? तो न क्या आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आगे है, संसार के लोग किसको देखकर आकृष्ट हो जाते हैं? तो किसको देख करके? माया को देख करके। कबीर द्वारा रचित इस पद में कौन सा रस तथा गुण है? शांत रस प्रसाद गुण है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी ने तू ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो तू ही का शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है। कबीरदास जी ने संसार को क्या कहा है? पागल, बोराना कहा है। संतो देखत जग बोराना, इस पद में कवि की कौन सी भावना व्यक्त हुई है? तो विद्रोही जो भावना है वह व्यक्त हुई है। आगे है, संसार के लोग किस बात को कहने पर मारने को दौड़ते हैं? तो सच्ची बात को कहने पर संसार के लोग जो हैं वो मारने को दौड़ते हैं। संसार के लोग किस बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं? झूठी बातों पर कर लेते हैं। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या दशा होती है? तो उनको बाद में पछताना पड़ता है। कबीर जी के अनुसार मुरीद शब्द का क्या अर्थ होता है? मुरीद शब्द का अर्थ क्या है? शिष्य। कबीर जी के अनुसार तदबीर शब्द का क्या अर्थ होता है? तदबीर का अर्थ होता है उपाय। आसन मारी डिम धरी बैठे, इस पद में डिम शब्द का क्या अर्थ है? तो डिम शब्द का अर्थ है आडंबर। पीपर पाथर पूजन लागे, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। क्या अर्थी है? केती कहो कहा नहीं माने, सहजई सहज समाना, इस पद में कौन सा अलंकार है? क्या अर्थी? इस कारण अनुप्रास अलंकार है। लरी लरी में कौन सा अलंकार है? एक शब्द दो बार आ रहा है, तो क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है? तो भाषा क्या कहा है? उन्होंने डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा है? तो भाषा के डिक्टेटर माना उन्होंने। आगे है, कबीरदास जी स्वयं को निर्भय निडर क्यों बताते हैं? क्योंकि कबीरदास जी माया से मुक्त हैं, इस कारण से। रहीमाना शब्द का अर्थ क्या है? दया करने वाला। तो ये जो पोएम है वह कंप्लीट होगी, इसको अच्छी प्रकार समझ करके याद करना।